Chapter 1 The Black Rain. Rain. Black rain. पूरी city darkness में डूबी हुई थी. Sky में lightning नहीं. Black cracks चमक रहे थे. लोग roads पर भाग रहे थे. Sirens continuously scream कर रही थी. Void breach detected. All citizens evacuate immediately. एक giant screen पर warning flash हुई. लेकिन आर्यन वीर बस खिड़की के पास खड़ा था. Completely silent. उसकी आंखें स्काई के उस क्रैक को देख रही थी और उसके अंदर कुछ रिएक्ट कर रहा था. धाक धाक धाक. उसके चेस्ट के अंदर एक स्ट्रेंज ब्लैक मार्क स्लोली ग्लो करने लगा. आर्यन इंस्टेंटली हुडी नीचे खींच लेता है. Not now. उसने धीरे से विस्पर किया. तभी बूम, स्काई का क्रैक और बड़ा हो गया और उस डार्कनेस के अंदर से hundreds of glowing eyes open हुई. सिटी में पैनिक स्प्रेड हो गया. Monsters, run! People scream करने लगे. Roads collapse होने लगी. Cars उलट गए. Buildings shake करने लगी. लेकिन आर्यन still calm था. Too calm. जैसे वो पहले भी ये सब देख चुका हो. Suddenly, उसके माइंड में एक cold voice echo हुई. Void system activated. आर्यन की pupils instantly shrink हो गई. Host detected. Compatibility 99.8%. Warning. Existence should not be alive. Silence. आर्यन का heartbeat रुकने जैसा हो गया. What? उसके हाथ slightly tremble हुए. तभी विंडो के बाहर एक creature crawl करता हुआ दिखा. उसका body melted flesh जैसा था और उसकी आंखें completely black. क्रीचर ने डायरेक्टली आर्यन की तरफ देखा. फिर सडनली वो नील कर गया जैसे किसी किंग के सामने बाव कर रहा हो. आर्यन फ्रीज हो गया. क्रीचर के माउथ से डिस्टॉर्टेड वॉइस निकली. वॉइड एयर. और अगले सेकंड बूम, एक वाइट स्पीयर स्काई से गिरा. क्रीचर इंस्टेंटली वेपराइज हो गया. आर्यन ने रोड के मिडल में खड़ी एक गर्ल को देखा. वाइट हेयर, सिल्वर आइज, लॉन्ग ब्लैक कोट. उसके हाथ में ग्लोइंग स्पीयर था और उसकी आइज डायरेक्टली आर्यन को ऑब्जर्व कर रही थी. नॉट fearfully, carefully, जैसे वो उसकी रियलिटी को रीड करने की कोशिश कर रही हो. आर्यन का इंस्टिंक्ट इंस्टेंटली स्क्रीम करने लगा. डेंजर, एक्सट्रीम डेंजर. गर्ल ने धीरे से स्माइल की. इंटरेस्टिंग. उसने स्पीयर शोल्डर पर रखा. तुम्हारी स्मेल नॉर्मल ह्यूमंस जैसी नहीं है. आर्यन की ब्रीदिंग स्लाइटली हैवी हो गई. उसके चेस्ट का ब्लैक मार्क और इंटेंसली ग्लो करने लगा. तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ. फर्स्ट एवोल्यूशन अवेलेबल. शैडो कंजम्पशन. एक्सेप्ट. आर्यन ने स्क्रीन को देखा. फिर स्लोली उस मिस्टीरियस गर्ल की तरफ और फर्स्ट टाइम उसकी आइज में फियर विजिबल हुआ क्योंकि उससे सडनली रियलाइज हुआ मैं शायद इंसान हूं ही नहीं. ब्लैक रेन और तेज हो गई और स्काई के उस जायंट क्रैक के अंदर कुछ स्माइल कर रहा था. चैप्टर 2 फर्स्ट एवोल्यूशन. ब्लैक रेन सिटी पर गिर रही थी. कोल्ड, हैवी, अननेचुरल. रोड्स पर सिर्फ स्क्रीम्स बच गई थी. लोग भाग रहे थे. मॉन्स्टर्स शैडोज से क्रॉल कर रहे थे और उन सब के बीच आर्यन वीर कंप्लीटली स्टिल खड़ा था. उसकी आइज उस फ्लोटिंग ब्लू स्क्रीन पर लॉक थी. फर्स्ट एवोल्यूशन अवेलेबल. शैडो कंजम्पशन. एक्सेप्ट. उसका हार्ट बीट स्लोली फास्ट होने लगा. यह सिस्टम नॉर्मल नहीं था. ना कोई चीयरफुल साउंड, ना कोई गेम जैसी नोटिफिकेशन. सिर्फ कोल्ड साइलेंस, जैसे कोई डेड थिंग उसे ऑब्जर्व कर रही हो. वाइट हेयर्ड गर्ल ने स्पीयर टाइटली पकड़ा. उसकी सिल्वर आइज नैरो हुई. तुम देख सकते हो ना? आर्यन इंस्टेंटली उसकी तरफ मुड़ गया. क्या? गर्ल स्लोली स्माइल करती है. सिस्टम साइलेंस. आर्यन का एक्सप्रेशन फर्स्ट टाइम स्लाइटली क्रैक हुआ. ये इम्पॉसिबल था. अब तक किसी ने सिस्टम को नोटिस नहीं किया था. तभी आर्राराग, रोड के नीचे से लाउड रोर एक्सप्लोड हुआ. ग्राउंड क्रैक हो गया. एक जायंट क्रीचर सीवर दौड़कर बाहर निकला. 6 arms, black flesh, dozens of red eyes. People instantly scream करने लगे. Run!
हंटर को बुलाओ। गर्ल calmly spear घुमाती है। सिल्वर लाइटनिंग उसके वेपन पर डांस करने लगती है। लेकिन मॉन्स्टर की आइज सडनली आर्यन पर लॉक हो गई। फिर एग्जैक्टली पहले क्रीचर की तरह वो भी नील कर गया। Entire street silent हो गई। Even the girl freeze हो गई। Monster trembling voice में बोला, The void। आर्यन के चेस्ट का ब्लैक मार्क violently burn करने लगा। Pain, extreme pain। उसकी breathing unstable हो गई। और तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। Void creature detected। Compatible shadow available। Consume। आर्यन की इंस्टिंक्ट स्क्रीम करने लगी, डेंजर। लेकिन उसके अंदर एक और फीलिंग राइज हुई, हंगर, अननोन हंगर, जैसे उसका बॉडी नेचुरली उस क्रीचर को अब्जॉर्ब करना चाहता हो। गर्ल ने इमीडिएटली स्पीयर रेज किया, स्टे बैक। उसकी वॉइस सीरियस थी, ये नॉर्मल वॉइड क्रीचर नहीं है। मॉन्स्टर सडनली रोर करता है। इंटायर रोड शेक होने लगती है। कार्स हवा में उछल गई, बिल्डिंग्स क्रैक होने लगी। गर्ल इंस्टेंटली फॉरवर्ड डैश करती है। बूम! सिल्वर स्पीयर डायरेक्टली मॉन्स्टर के चेस्ट में घुस गया। लेकिन मॉन्स्टर मारा नहीं। इंस्टेड उसका बॉडी रीजेनरेट होने लगा। गर्ल की आइज वाइडन हो गई। इम्पॉसिबल। मॉन्स्टर का फ्लैश सडनली स्प्रेड होने लगा। ब्लैक वेन्स रोड पर क्रॉल करने लगी। पीपल उन वेन्स को टच करते ही डिजॉल्व होने लगे। स्क्रीम्स, ब्लड, chaos। आर्यन साइलेंटली सब देख रहा था और उसके अंदर वो हंगर और इंटेंस होती जा रही थी। सिस्टम फिर फ्लैश हुआ, होस्ट एवोल्यूशन रिक्वायर्ड, वार्निंग, डिले में रिजल्ट इन डेथ। आर्यन ने स्लोली आइज क्लोज की। उसके माइंड में एक स्ट्रेंज विस्पर एको हुआ, सॉफ्ट, एंशंट, कोल्ड, कंज्यूम। आर्यन की आइज स्नैप ओपन हुई, कंप्लीटली ब्लैक। गर्ल इंस्टेंटली उसकी तरफ मुड़ती है और फर्स्ट टाइम उसके calm फेस पर फियर विजिबल होता है। क्या हो तुम? अगले सेकंड आर्यन डिसअपियर हो गया। बूम! रोड एक्सप्लोड हुई। मॉन्स्टर सडनली पेन में स्क्रीम करने लगा। सबकी आइज वाइडन हो गई। आर्यन मॉन्स्टर के सामने खड़ा था। उसका हाथ डायरेक्टली क्रीचर के चेस्ट के अंदर घुसा हुआ था। ब्लैक एनर्जी वायलेंटली फ्लो कर रही थी। मॉन्स्टर डिजॉल्व होने लगा, जैसे शैडोज उसे खा रही हो। आर्यन के बॉडी के अराउंड ब्लैक स्मोक स्पाइरल करने लगा। उसके माइंड में थाउजेंड्स ऑफ वॉइसेस स्क्रीम करने लगी, पेन, मेमोरीज, हंगर, डेथ। और फिर सडनली साइलेंस। ब्लू स्क्रीन स्लोली अपीयर हुई। शैडो कंजम्पशन कंप्लीट। फर्स्ट एवोल्यूशन सक्सेसफुल। स्किल एक्वायर्ड। शैडो रीजेनरेशन। होस्ट सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीज्ड 3%। आर्यन हेवली ब्रीथ करने लगा। उसके हाथ ट्रेम्बल कर रहे थे। मॉन्स्टर कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था। इंटायर स्ट्रीट साइलेंट थी। रेन स्लोली गिर रही थी और सब लोग फियरफुली आर्यन को देख रहे थे, जैसे वो इंसान नहीं था। वाइट हेयर्ड गर्ल धीरे से उसके पास आई। उसकी सिल्वर आइज अनयूजुअली सीरियस थी। तुम्हें पता भी है अभी तुमने क्या किया है? आर्यन साइलेंट रहा। गर्ल स्काई के जायंट क्रैक की तरफ देखती है और धीरे से विस्पर करती है, वॉइड फाइनली किसी को चूज कर चुका है। आर्यन का हार्ट बीट सडनली स्टॉप जैसा फील हुआ। चूज? गर्ल उसकी तरफ मुड़ती है। उसके नेक्स्ट वर्ड्स ने आर्यन की रियलिटी कंप्लीटली चेंज कर दी। तुम्हारे अंदर वॉइड किंग का मार्क है। लाइटनिंग स्काई में एक्सप्लोड हुई और उसी मोमेंट आर्यन के शैडो के अंदर से 2 ग्लोइंग रेड आइज ओपन हुई। Chapter 3 The Thing Inside the Shadow। Black rain अब भी गिर रही थी। Slowly, silently, entire street destroyed थी। Broken cars, collapsed buildings, blood। और उन सब के बीच आर्यन वीर फ्रोजन खड़ा था। उसकी eyes slowly नीचे मूव हुई toward his shadow। 2 glowing red eyes darkness के अंदर ओपन थी। Blink भी नहीं कर रही थी, बस उससे देख रही थी। आर्यन का थ्रोट ड्राई हो गया। What the hell? White haired girl instantly पीछे हटी। उसने स्पीयर डिफेंसिव पोजीशन में होल्ड किया। सिल्वर लाइटनिंग वायलेंटली क्रैकल करने लगी। उसकी इंस्टिंक्ट्स कंटिन्यूअसली वार्निंग दे रही थी, डेंजर, एक्सट्रीम डेंजर। आर्यन की शैडो सडनली मूव हुई, खुद से
without light distortion, जैसे वो alive हो. Road के नीचे darkness spread होने लगी. Temperature instantly drop हो गया. Nearby lights flicker करने लगी. और फिर एक distorted voice echo हुई. Finally, Aryan का heartbeat violently skip हुआ. Voice directly उसके shadow से आ रही थी. Cold, ancient, inhuman. Girl ने immediately spear aim किया. Control your shadow. Aryan instantly shout करता है. How? Suddenly, shh, black spikes road से बाहर निकले. Girl instantly dodge करती है. एक building का half portion completely cut हो गया. Aryan की eyes widen हो गई. I didn't do that. Shadow फिर move हुई और slowly एक giant claw darkness से बाहर आया. Pure black, smoke जैसा unstable body, red glowing veins, or claws inhumanly large. Aryan instinctively पीछे हटा. लेकिन उस moment, उसके mind में pain explode हुआ. Thousands of whispers एक साथ scream करने लगे. Kill, consume, evolve. Aryan अपना head tightly पकड़ लेता है. Ugh. उसकी abyss eyes automatically activate हो गई. Pupils black से dark crimson में transform हुई. और suddenly, world slow हो गया. Raindrops हवा में freeze, जैसी feel होने लगी. Energy flows visible होने लगी. Aryan ने first time clearly देखा. उसकी shadow के अंदर एक massive shape move कर रहा था. Something gigantic, something sleeping. Girl ने shock में whisper किया. Abyss eyes. उसका expression completely serious हो गया. Impossible. ये ability extinct थी. Aryan heavily breathe कर रहा था. उसकी nose से blood drip होने लगा. Abyss eyes overload हो रही थी. लेकिन उस moment, उसने एक और चीज देखी. Sky के giant crack के अंदर, dozens of enormous shadows movement कर रहे थे. Watching him, जैसे predators. Aryan का body instinctively tremble करने लगा. Fear, pure primal fear. System suddenly activate हुआ. Warning, void entities have detected host. Survival probability, 3%. Silence. Girl instantly उसके पास आई. Listen carefully. उसकी voice first time nervous थी. अगर church को तुम्हारे बारे में पता चल गया, they'll erase this entire city. Aryan slowly उसकी तरफ देखता है. Church? Before she could answer, boom! Sky में giant explosion हुआ. सबने ऊपर देखा, और next second, hundreds of white lights, clouds के अंदर descend करने लगी. Hunters, official hunters. Girl की eyes instantly narrow हुई. Damn it. Aryan की shadow violently react करने लगी, जैसे अंदर वाली चीज hunters को sense कर चुकी हो. Road crack होने लगी. Black smoke spread होने लगा. System फिर activate हुआ. Emergency evolution available. Shadow suppression. H. Shadow suppression. Accept. Aryan instantly screen press करता है. Accept. अगले second, उसके chest का black mark burn होने लगा. Extreme pain उसके pure body में spread हो गया. Aryan scream करते हुए ground पर गिर गया, और उसकी shadow suddenly collapse हो गई. Red eyes disappear. Silence. Heavy silence. Hunters rapidly descend करने लगे. White-haired girl immediately Aryan को उठाती है. Can you walk? Aryan weakly खड़ा होता है. Who are you? Girl कुछ seconds उसे silently देखती रही. फिर धीरे से बोली, Lyra. और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, तो अभी मेरे साथ चलो. Hunters की voices nearby echo होने लगी. Sector 7 secured. Void corruption detected. Search every survivor. Aryan का heartbeat fast हो गया. Lyra ने hood उसके head पर डाला और whisper किया, आज रात के बाद तुम्हारी normal life खत्म हो चुकी है. Black rain silently गिरती रही और city के darkness के अंदर कुछ ancient चीज slowly smile कर रही थी. Chapter 4. Void Hunters. Rainwater broken roads पर flow कर रहा था. Sirens, smoke, burning buildings, entire city nightmare बन चुकी थी. और उस chaos के अंदर Aryan और Lyra shadows के through move कर रहे थे. Fast, silent. Lyra continuously surroundings observe कर रही थी.
जैसे वो किसी स्पेसिफिक चीज से डर रही हो। आर्यन वीकली उसके पीछे चल रहा था। उसके चेस्ट का ब्लैक मार्क अब भी बर्न कर रहा था। हर हार्ट बीट के साथ पेन और इंटेंस हो रहा था। सडनली सिस्टम एक्टिवेट हुआ। शैडो सप्रेशन एक्टिव। वार्निंग, वॉइड एनर्जी लीक डिटेक्टेड। आर्यन इंस्टेंटली हुडी और नीचे खींच लेता है। ये थिंग मेरे अंदर एग्जैक्टली क्या है? लायरा कुछ सेकंड साइलेंट रही, फिर धीरे बोली, वर्स्ट पॉसिबल एग्जिस्टेंस। आर्यन की ब्राउज फरो हुई। एक्सप्लेन। लायरा डायरेक्टली आंसर नहीं देती। इंस्टेड वो एक डिस्ट्रॉयड एली में टर्न लेती है। वहाँ डार्कनेस अनयूजुअल थी, जैसे लाइट नेचुरली डिसअपीयर हो रही हो। आर्यन इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल फील करता है। उसकी एबिस आइज ऑटोमेटिकली फ्लिकर करती हैं, और उस मोमेंट उसने वॉल्स पर स्ट्रेंज ब्लैक सिंबल्स देखे, एंशंट, डिस्टॉर्टेड, अलाइव, जैसे वो मूव कर रहे हो। आर्यन इंस्टेंटली नज़र हटा लेता है। दो सिंबल्स। लायरा का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। वॉइड लैंग्वेज, उससे ज़्यादा देर तक मत देखना, नॉर्मल ह्यूमंस इनसेन हो जाते हैं। आर्यन साइलेंट हो गया। नॉर्मल ह्यूमंस, ये वर्ड्स उसके माइंड में रिपीटेडली एको होने लगे। बिफोर ही कुड स्पीक, बूम, नियर बाय बिल्डिंग एक्सप्लोड हुई। आर्यन और लायरा इंस्टेंटली पीछे मुड़ते हैं। स्ट्रीट के मिडल में 3 हंटर्स लैंड हुए। वाइट आर्मर, सिल्वर क्लोक्स, गोल्डन आइज, और उनके बॉडी से इंटेंस ऑरा प्रेशर रिलीज हो रहा था। नियर बाय मॉन्स्टर्स इंस्टेंटली डिसइंटीग्रेट होने लगे। आर्यन का ब्रीदिंग हैवी हो गया। डेंजर, रियल डेंजर। मिडल वाला हंटर स्लोली फॉरवर्ड आया। उसके हाथ में मैसिव वाइट स्वॉर्ड थी। सेक्टर लॉक्ड। उसकी कोल्ड वॉइस रेन के नॉइज को कट करती है। वॉइड सिग्नल यहीं से आ रहा था। दूसरा हंटर सडनली रुक गया। उसकी आइज डायरेक्टली आर्यन पर लॉक हो गई। साइलेंस। आर्यन का हार्ट बीट वायलेंटली इंक्रीज हुआ। हंटर स्लोली नैरो आइड एक्सप्रेशन बनाता है। यू। आर्यन की इंस्टिंक्ट्स इंस्टेंटली स्क्रीम करने लगी, रन, रन। लेकिन बिफोर वो रिएक्ट करता, लायरा सडनली उसके सामने आ गई। लोअर योर वेपन्स। हंटर्स इंस्टेंटली फ्रीज हो गए। लेडी लायरा, शॉक, कंफ्यूजन, सबके एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली चेंज हो गए। मिडल हंटर इमीडिएटली न्यू करता है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप पर्सनली यहाँ होंगी। आर्यन क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। लेडी, ये गर्ल एग्जैक्टली कौन थी? लायरा कोल्ड वॉइस में बोली, वॉइड क्रीचर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। रिमेनिंग सर्वाइवर्स को इवैक्यूएट करो। हंटर लीडर की आइज ब्रीफली आर्यन पर गई। सस्पिशन, ये कौन है? आर्यन का बॉडी टेंस हो गया, लेकिन लायरा बिना हेजिटेशन आंसर करती है, विटनेस, नथिंग मोर। फ्यू सेकेंड साइलेंस रहा, हैवी साइलेंस। फिर हंटर लीडर स्लोली नॉड करता है, अंडरस्टूड। लेकिन जाते वक्त उसने एक बार फिर आर्यन को देखा और धीरे से बोला, स्ट्रेंज ऑरा। आर्यन का हार्ट ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया। क्या उसने फील कर लिया? सिस्टम इंस्टेंटली फ्लैश हुआ। वार्निंग, हाई रैंक इंडिविजुअल्स कैन सेंस होस्ट। Recommendation, avoid direct contact. Hunters finally disappear हो गए। लायरा immediately fast walk करने लगी। Move. आर्यन उसके पीछे चलता है। लेकिन अब उसके माइंड में questions explode हो रहे थे। तुम कौन हो? लायरा silent. ये void क्या है? No answer. Why are those things calling me king? लायरा suddenly रुक गई। रेन उसके silver hair पर slowly गिर रही थी। उसने धीरे से आर्यन की तरफ देखा और फर्स्ट टाइम उसकी आइज में स्लाइट फियर विजिबल हुआ। बिकॉज वॉइड recognizes its own ruler. साइलेंस। आर्यन फ्रीज हो गया। रूलर? लायरा स्लोली नॉड करती है। thousands of years पहले एक बीइंग एग्जिस्ट करता था जिसे दुनिया वॉइड किंग के नाम से जानती थी। लाइटनिंग स्काई में एक्सप्लोड हुई और उसी मोमेंट आर्यन के चेस्ट का मार्क वायलेंटली पल्स हुआ। पेन इंस्टेंटली प्योर बॉडी में स्प्रेड हो गया। आर्यन ग्राउंड पर गिर गया। उसकी शैडो अनकंट्रोलेबली स्प्रेड होने लगी। रोड्स क्रैक होने लगी। ब्लैक स्मोक राइज होने लगा। लायरा की आइज वाइडन हो गई। नॉट नाउ।
System rapidly flash karne laga. Void resonance detected. Memory seal breaking. Warning, host may see forbidden memories. Aryan ki vision blur hone lagi. Aur suddenly usne dekha. Black sky, burning worlds, giant shadow creatures, gods screaming, और उन सब के center में एक massive throne, pure darkness से बना हुआ. उस throne पर कोई बैठा था, face invisible, लेकिन उसकी eyes exactly Aryan जैसी थी. Cold, black, inhuman, voice slowly echo hui. You have finally returned. Aryan ki eyes instantly snap open hui. Heavy breathing, rain, destroyed alley, Lyra, सब वापस normal था, लेकिन आर्यन का body अब भी tremble कर रहा था. उसने slowly whisper किया, Who am I? Lyra answer नहीं देती, बस darkness की तरफ देखती है, और धीरे से बोलती है, यही वो question है, जो दुनिया को destroy कर सकता है. Now, Chapter 5, Hashtag, The Mark of the King. Rain finally रुक चुकी थी, लेकिन city, अब भी dead लग रही थी. Burning buildings से smoke rise हो रहा था. Emergency drones sky में patrol कर रहे थे, और हर screen पर same warning flash हो रही थी. Void contamination level high. Aryan silently broken alley के wall से लगा खड़ा था. उसका breathing अब stable था, लेकिन उसका mind completely unstable. Void King, forbidden memories, living shadows, ये सब suddenly उसकी reality का part बन चुका था. Lyra nearby खड़ी उसे observe कर रही थी. Carefully, जैसे वो decide कर रही हो, ये boy danger है या salvation. Few seconds silence रहा. फिर Aryan slowly बोला, Tell me everything. Lyra immediately answer नहीं देती. Instead, वो sky की तरफ देखती है. Black cracks अब भी clouds के अंदर visible थे. Thousands of years ago, before kingdoms, before the church, before hunters, एक वार हुआ था. उसकी voice unusually heavy थी. Void war. Aryan silently सुन रहा था. उस वार में reality almost collapse हो गई थी. Entire civilizations erase हो गई. Gods disappeared. Dimensions break हो गए. Lyra की silver eyes धीरे से उसकी तरफ move हुई, और उस वार के center में एक existence था. Silence. The Void King. Aryan का chest mark slightly pulse हुआ. Lyra continue करती है. According to history, Void King को finally destroy कर दिया गया. लेकिन उसने pause लिया. Body कभी नहीं मिली. Cold wind alley के अंदर flow हुई. Aryan के instincts strangely uneasy feel करने लगे. तुम मुझे क्या बोलना चाहती हो? Lyra directly answer करती है. I think Void King completely मरा ही नहीं. Silence. Heavy silence. Aryan का throat dry हो गया. Impossible. Lyra immediately बोली, Exactly. Void itself impossible है. Suddenly, system activate हुआ. New information accepted. Memory synchronization increased 7%. New passive unlocked. Void resistance. Aryan की eyes narrow हुई. ये system सिर्फ powers नहीं दे रहा था. ये उसे slowly change भी कर रहा था. तभी, Aryan suddenly freeze हो गया. उसकी abyss eyes automatically activate हुई. Road के दूसरे side एक old building के rooftop पर कोई खड़ा था. Long black coat, white mask, completely still, watching them. Aryan instantly whispered करता है. Someone's there. Lyra का expression instantly dangerous हो गया. Where? Aryan rooftop की तरफ point करता रहे. लेकिन कोई नहीं था. Empty. Rainwater silently edge से drip कर रहा था. Lyra few seconds तक stare करती रही. फिर slowly बोली, We need to leave. Right now. उसकी voice first time genuinely tense थी. Aryan immediately समझ गया. Whatever that thing was, even Lyra was wary of it. दोनों quickly alley से बाहर निकले. Roads mostly empty थी. सिर्फ military vehicles और hunters visible थे. और हर जगह dead monsters. Aryan silently walk कर रहा था. लेकिन उसका mind continuously उस masked figure के बारे में सोच रहा था. Lyra suddenly एक abandoned subway station के सामने रुक गई.
Entrance half destroyed था. Darkness नीचे तक spread थी. A normal human वहाँ enter करने से पहले ही panic feel करता. लेकिन Arian strangely calm feel कर रहा था. जैसे darkness उसे familiar लग रही हो. Lyra ने उसकी तरफ देखा. यहाँ temporary safe रहोगे. Arian instantly suspicious हो गया. Why are you helping me? Silence. Lyra कुछ seconds तक answer नहीं देती. फिर धीरे से बोली, Because, अगर church तुम्हें पहले find कर लेती, तो they would torture you until reality itself breaks. Arian का expression dark हो गया. Lyra की eyes cold हो गई. Because void users aren't just feared. They are worshipped by monsters. Subway के अंदर से strange echo आई, जैसे darkness breathe कर रही हो. Arian slowly नीचे stairs की तरफ देखता है. और उस moment, उसके chest का black mark warm feel होने लगा. System suddenly activate हुआ. Location detected. Forgotten shadow nest. Compatibility. Extremely high. Arian की breathing slow हो गई. Unknown instinct whisper कर रही थी. Go deeper. Lyra उसका expression notice करती है. और softly बोलती है. Whatever happens inside, don't listen to the whispers. Arian slowly उसकी तरफ देखता है. Whispers? Lyra का face completely serious हो गया. Void never stays silent. Subway के darkness के अंदर, suddenly dozens of tiny red eyes open हुई, and one distorted whisper slowly echoed, Dark King. Chapter 6. The Whispers Below. Darkness. Pure darkness. Subway station के नीचे सिर्फ black silence exist करती थी. Water droplets की आवाज slowly echo हो रही थी. Tap, tap, tap. Arian stairs से नीचे उतर रहा था. Lyra उसके slightly पीछे चल रही थी. उसके स्पेयर के टिप पर silver light glow कर रही थी. बस वही एक light source थी. लेकिन strange बात ये थी, जितना deeper वो जा रहे थे, उतनी ही darkness thick होती जा रही थी, जैसे light को खा रही हो. A normal human अब तक panic में आ चुका होता, लेकिन Arian calm feel कर रहा था. Too calm. उसके chest का black mark warm pulse कर रहा था, और उसके mind के अंदर whispers louder होते जा रहे थे. Come, deeper, home. Arian की brows tightly furrow हुई. ये voices, Lyra instantly बोली. Ignore them. Void nests minds को corrupt करते हैं. जितना सुनोगे, उतना lose yourself करोगे. Arian silent हो गया, लेकिन truth ये था, उसको fear नहीं हो रहा था. Instead, एक strange familiarity feel हो रही थी, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका हो. Suddenly, system activate हुआ, shadow density increasing, evolution conditions favorable, warning, high rank entity detected below. Arian का body instinctively tense हो गया. Something's down there. Lyra slowly nod करती है. Yeah, उसकी grip spare पर tighter हो गई. इसीलिए ये place abandoned है. Few minutes later, दोनों station के main platform पर पहुंच गए, और Arian instantly freeze हो गया. Entire underground station, completely covered था black organic shadows से. Walls, ceiling, tracks, सब कुछ dark veins और moving flesh से covered था. जैसे पूरा station alive हो, और center में एक giant cocoon लटक रहा था. Heartbeat की तरह pulse करता हुआ. धक, धक, धक. Arian की abyss eyes automatically activate हो गई, और next second, उसकी vision में reality distort होने लगी. उसने suddenly देखा, hundreds of shadows station में kneel कर रहे हैं, toward him. Whispers louder हो गई. King, our king. Arian का breathing unstable हो गया. Lyra instantly उसके shoulder पकड़ लेती है. Focus, ये place तुम्हारी mind को influence कर रहा है. Arian heavily breathe करता है. Vision slowly normal होती है. लेकिन तभी, crack, entire cocoon suddenly move हुआ. Lyra instantly spare raise करती है. Back, धक, धक, धक. Cocoon violently pulse करने लगा. Black liquid floor पर drip होने लगा. और अगले second, shirk, cocoon tear हो गया. A giant creature darkness से बाहर crawl किया. Humanoid, लेकिन twisted. Long limbs, black armor-like skin, or face, completely featureless, except 2 glowing crimson eyes. Station का temperature instantly drop हो गया. Creature slowly Arian की तरफ मुड़ता है.
It kneels. Completely. Lyra ki eyes widen ho gaye. No way. Creature distorted voice me whisper karta hai. Void. Air. Aryan ka chest mark violently burn karne laga. Pain instantly pure body में spread हो गया. System rapidly flash हुआ. Shadow General detected. Status. Ownerless. Compatibility. 98%. Shadow binding available. Aryan ki heartbeat fast हो गई. Shadow General. Creature slowly head lower करता है. जैसे command का wait कर रहा हो. लेकिन तभी. Boom. Entire station violently shake हुआ. Lyra instantly ऊपर देखती है. Fear. Real fear. Aryan, उसकी voice unusually tense थी. We're too late. Aryan instantly समझ गया. क्या? Before she could answer, a massive aura pressure entire station में explode hui. Pure killing intent. Even Shadow General slightly tremble करने लगा. Footsteps slowly darkness में echo होने लगे. Tack, tack, tack. Or fear dark tunnel के अंदर से white armored figures emerge हुए. Hunters. No, not normal hunters. Elite hunters. उनके cloaks पर golden cross symbol glow कर रहा था. Holy Church. Center में एक tall man खड़ा था. Pure white armor, golden eyes, और उसके shoulder पर giant black sword. उसकी gaze directly Aryan पर lock हो गई. Silence. Then he smiled, coldly. So the rumors were true. Lyra का expression dark हो गया. Executioner. Aryan की instincts instantly scream करने लगी. Run. Lekin उस moment, white armored man ने slowly sword निकाली और calmly बोला. Kneel voluntarily, or I'll cut this entire city apart searching for you. Black shadows violently tremble करने लगी, or Aryan first time realized करता है. Real nightmare, अभी start हुआ है. Chapter 7, The Executioner. Subway station completely silent हो गया. Surf black veins walls पर slowly move कर रही थी. और center में, Holy Church का executioner खड़ा था. Calm, cold, terrifying. उसकी golden eyes directly Aryan पर locked थी. जैसे वो उसकी soul को read कर रहा हो. Aryan का entire body instinctively tense हो गया. Danger. Death level danger. System instantly flash हुआ. Threat level extreme. Survival chance 12%. Recommendation. Escape immediately. लेकिन strange बात ये थी. Aryan की shadow opposite react कर रही थी. वो violently move कर रही थी. जैसे अंदर वाली चीज excited हो. Executioner slowly stairs से नीचे उतरने लगा. Tack, tack, tack. हर step के साथ aura pressure increase हो रहा था. Nearby shadows disintegrate होने लगी. Shadow General भी instinctively पीछे हट गया. Lyra immediately spear forward करती है. Don't move another step. Executioner रुक गया. उसने Lyra को calmly observe किया. House Silver Moon. उसकी voice emotionless थी. Though rumors such थे. तुम void corruption hide कर रही हो. Lyra की eyes cold हो गई. Mind your words. Executioner faint smile करता है. Interesting. Royal bloodline. Protecting a monster. Aryan का expression dark हो गया. ये word अब repeatedly use हो रहा था. Executioner की gaze suddenly फिर उस पर shift हुई. और उस moment, Aryan का heartbeat violently skip हुआ. ये man, normal human नहीं था. उसकी abyss eyes automatically activate हो गई. और next second, Aryan ने देखा, executioner के body के अंदर blinding white energy burn कर रही थी. लेकिन उस white energy के deep inside, tiny black shadows crawl कर रहे थे. Corruption. Church corrupted थी. Executioner suddenly smile करता है. Interesting eyes. Aryan instantly freeze हो गया. क्या उसने notice कर लिया? Executioner slowly sword shoulder पर रखता है. तुम्हें पता है, Church ने thousands of void creatures kill किए हैं, लेकिन उसकी smile darker हो गई. किसी ने कभी उनका king नहीं देखा. Silence. Entire station tense हो गया. Shadow General suddenly Aryan के सामने आ गया. Protective stance में. Executioner उस creature को देखकर slightly amused हुआ. A Shadow General? अब तो confirm हो गया. उसने sword downward point की. Aura pressure instantly explode हुई. Boom. Entire station crack होने लगा. Lyra instantly forward dash करती है. Silver lightning station में flash हुई. Clang.
spear और black sword collide हुए. Shockwave पूरा platform destroy कर देती है. Aryan first time shocked हो गया. Lyra, this strong thee? Executioner effortlessly attack block करता है. Still talented, लेकिन disappointing. उसने casually punch मारा. Boom. Lyra wall के through crash हो गई. Blood floor पर drip हुआ. Aryan की eyes widen हो गई. Too fast. He was way too fast. Executioner calmly उसकी तरफ walk करता रहा. Dak, dak, dak. Come quietly. Church may let you live. Aryan का instinct instantly scream करता है. Lie. Pure lie. System rapidly flash हुआ. Host emotional state. Fear detected. Shadow core reacting. Suppression failing. Aryan का chest mark suddenly black light emit करने लगा. Executioner instantly रुक गया. First time, उसका expression slightly serious हुआ. That aura. Entire station darkness से fill होने लगा. Shadow's wall से crawl करने लगी. Shadow general kneel कर गया. Whispers station में echo होने लगे. King, king, king. Aryan heavily breathe कर रहा था. उसकी vision blur होने लगी. और उस moment, एक strange memory flash हुई. Burning sky, dead gods, mountains of corpses, auric throne, dark throne. उस throne पर Aryan खुद बैठा था. Countless monsters kneel कर रहे थे. और entire world, darkness में drown हो रहा था. Memory instantly disappear हो गई. Aryan reality में वापस आया. Heavy breathing, fear, confusion. Executioner की golden eyes अब completely dangerous हो चुकी थी. Impossible. उसने sword tightly grip की. Void resonance. After all these years, suddenly, Aryan की shadow explode हुई. Boom. Black smoke पूरा station consume कर गया. Executioner instantly attack करता है. लेकिन shurk, एक giant claw darkness से निकला और directly उसकी sword पकड़ ली. Entire station silent हो गया. Slowly, darkness के अंदर से एक enormous shadowed figure emerge होने लगा. Massive horns, crimson eyes, smoke-like armor, ancient presence. Executioner का calm expression first time crack हुआ. What the hell is that? Aryan P freeze हो गया. क्योंकि उसने भी ये creature पहली बार देखा था. System slowly activate हुआ. Emergency shadow release. Void Guardian, Azrak, status, partially awakened. Chapter 8. Azrak, darkness entire subway station में spread हो चुकी थी. Hunters की white lights one by one disappear होने लगी. सिर्फ crimson eyes visible थी. Dozens of crimson eyes. और उन सब के center में, that thing stood. Massive, ancient, terrifying. Black smoke उसके body से continuously leak हो रहा था. Floor उसके weight से crack हो रहा था. Executioner, first time completely still, खड़ा था. उसकी golden eyes creature पर locked थी. Void Guardian. उसकी voice unusually low थी. Aryan heavily breathe कर रहा था. उसका chest mark burning hot feel हो रहा था. System rapidly flash कर रहा था. Void Guardian, Azrak, status, unstable, warning, host control incomplete. Aryan का throat dry हो गया. Control incomplete मतलब ये thing उसकी बात ना भी माने. Azrak slowly head tilt करता है. उसकी crimson eyes directly executioner पर lock होती है. Our next second, boom, out of pressure पूरा station में explode हो गई. Nearby hunters instantly knees पर गिर गए. Blood उनके mouths से drip होने लगा. One hunter panic में scream करता है. M, monster. Azrak ने slowly उसकी तरफ देखा. बस देखा. और अगले second, hunter का body darkness में dissolve हो गया. Completely erased. Silence. Absolute silence. Aryan की eyes widen हो गई. No attack, no movement, सिर्फ gaze, और इंसान vanish. Executioner का expression finally serious हो गया. Everyone retreat. Hunters instantly पीछे हाँकने लगे. Fearfully. Executioner slowly sword raise करता है. White flames blade पर ignite हो गई. Entire station shake करने लगा. Interesting.
After centuries, a void guardian appears again. Azrak ne koi response nahi diya. Bus slowly forward step liya. Tak. Entire station crack ho gaya. Lyra wall ke debris se bahar aayi. Uske lips se blood drip ho raha tha. Lekin uski eyes immediately Azrak par lock ho gayi. Shock. Pure shock. A legendary class entity. Aryan confused voice mein bolta hai. Legendary? Lyra ki voice slightly tremble hui. Void guardians. Sirf myths the. Executioner suddenly disappear ho gaya. Boom. White explosion station mein flash hui. Next second. Clang. Executioner ki sword Azrak in neck par strike karti hai. Shockwave pura platform destroy kar deti hai. Lekin, blade skin ke andar gusi hi nahi. Executioner ki eyes narrow ho gayi. Impossible. Azrak slowly uski taraf mutta hai. Or first time, it speaks. Distorted, deep, ancient. False, light. Executioner instantly jumped back karta hai. Lekin already too late tha. Azrak ka giant claw forward move hua. Not fast, but unavoidable. Boom. Executioner directly dozens of walls torta hua. Tunnel ke andar prash hua. The entire station violently shake hone laga. Hunters panic mein scream karne lage. Lyra instantly Aryan ka arm pakadti hai. We need to leave now. Aryan still frozen tha. Uski eyes Azrak par locked thi. Creature slowly uski taraf mutta hai. Crimson eyes calmly observe karte hue. Aur fir, it kneels. Completely. Entire station silent ho gaya. My king. Aryan ka heartbeat stopped jaisa feel hua. King. Again. Why was every void creature calling him that? System suddenly activate hua. Azrak has acknowledged host. First shadow contract established. Host authority increased. New title acquired, heir of the void throne. Aryan ki breathing heavy ho gayi. Uske mind mein suddenly new memories flood hone lagi. War. Darkness. Ancient armies. Millions of shadows. Our center mein. Azrak standing beside a black throne. Protecting it. Protecting him. Pain instantly Aryan ke head mein explode hui. Aag. Wo knees par gir gaya. Lyra immediately uske paas aayi. Aryan. Lekin Aryan ki eyes completely black ho chuki thi. Whispers louder hoti ja rahi thi. Return. Throne. King. Azrak suddenly growl karta hai. Entire station darkness se vibrate hone lagta hai. Executioner debris ke andar se bahar nikla. Blood uske forehead se drip ho raha tha. Lekin, he was smiling. A dangerous smile. This changes everything. Uski golden eyes directly Aryan par lock hui. No wonder the church feared this prophecy. Lyra instantly tense ho gayi. Prophecy? Executioner calmly sword shoulder par rakhta hai. Aur dheere se bolta hai. When the black rain falls, the king beneath the void will awaken again. Silence. Aryan ka heart violently shake hua. Executioner ki smile are dark ho gayi. And the world will finally end. Hashtag Chapter 9. The Prophecy. Silence. Heavy silence. Executioner ki words station ki darkness mein echo kar rahe the. The world will finally end. Aryan completely frozen tha. Uska breathing unstable ho gaya. Black rain, void king, prophecy, everything somehow connected tha. Aur sabka center, wo khud tha. Lyra instantly forward step leti hai. Uski silver eyes dangerously narrow ho gaye. Enough. Silver lightning uske spear ke around violently crackle karne lagi. Executioner calmly smile karta hai. You still don't understand, do you? Usne sword slowly Aryan ki taraf point ki. That boy is not human anymore. Aryan ka chest mark violently pulse hua. Pain instantly body mein spread ho gaya. System rapidly flash karne laga. Void resonance increasing. Warning. Emotional instability detected. Azrak suddenly growl karta hai. Entire station darkness se tremble hone lagta hai. Executioner ki gaze creature par shift hoti hai. Interesting. Even a void guardian obeys him. Uski smile slowly disappear ho gaye. Our first time. True killing intent release hui. Boom. Pure white aura station mein explode hui. Nearby shadows instantly burn hone lagi. Hunters panic mein piche hat gaye. Lyra ki expression instantly serious ho gaye. Aryan. Run. Aryan instantly uski taraf dekhta hai. What about you? Run.
Executioner already move कर चुका था. Boom, white explosion station को split कर देती है. Lyra spear forward thrust करती है. Clang. Silver or white energy collide होती है. Shockwave पूरा underground collapse करने लगता है. Aryan का instinct scream कर रहा था. Leave. Now. लेकिन उसके legs move नहीं कर रहे थे. क्योंकि उसके अंदर कुछ और awaken हो रहा था. Something ancient. Something cold. Executioner suddenly Lyra को overpower करता है. उसका sword directly उसकी shoulder cut कर देता है. Blood darkness में scatter होता है. Lyra. Aryan की voice tunnel में echo हुई. और उसी moment, something snapped. Boom. Entire station black energy से explode हो गया. Shadows wall से violently erupt होने लगी. Hunters fearfully scream करने लगे. Aryan की eyes completely black हो गए. No pupils, no humanity, सिर्फ darkness. System rapidly glitch करने लगा. Warning, warning, warning. Host mental state collapsing. Void core activating. Azrak instantly kneel कर गया. Shadow General भी head lower करता है. जैसे kings के सामने subjects kneel करते हैं. Executioner का expression finally change हुआ. For the first time, fear. Aryan slowly head raise करता है. और जब वो बोलता है, उसकी voice normal नहीं थी. Two voices एक साथ speak कर रही थी. Human and something else. You. Entire station tremble करने लगा. Should not. Darkness ceiling तक spread हो गई. Touch. Reality distort होने लगी. Hunters की bodies pressure से crack होने लगी. Executioner instantly sword raise करता है. Everyone retreat. लेकिन already too late था. Aryan की shadow suddenly giant wave की तरह explode हुई. Boom. Pure black darkness पूरा station consume कर गई. Sound disappear. Light disappear. Everything disappear. और उस darkness के center में सिर्फ Aryan की glowing black eyes visible थी. Executioner heavily breathe कर रहा था. उसकी instincts continuously scream कर रही थी. Danger. Catastrophic danger. He finally understood. This wasn't corruption. This wasn't mutation. This was something far worse. Something ancient. Something that once ruled the void itself. Aryan slowly उसकी तरफ walk करता है. Barefoot. Silent. हर step के साथ station reality distort कर रहा था. Executioner instinctively पीछे हटा. Impossible. He was afraid. Actually afraid. Aryan उसके सामने रुक गया और softly whisper किया. Why? Executioner freeze हो गया. Aryan की black eyes directly उसकी soul को pierce कर रही थी. Do you all? Darkness slowly Executioner के armor पर crawl करने लगी. Fear me so much? Silence. Executioner की breathing heavy हो गई और धीरे से उसने answer दिया. Because we remember. Aryan की eyes slightly narrow हुई. Executioner की voice tremble करने लगी. Thousands of years ago, Black Rain exactly ऐसे ही start हुई थी. Then cities vanished. Kingdoms disappeared. Gods died. उसकी eyes fear से widen हो गई. And at the center of everything, there was you. Silence. Aryan का heart violently shake हुआ. Impossible. He wasn't even alive back then, right? System suddenly activate हुआ. Memory seal destabilizing. Warning. Past existence may resurface. Aryan का head suddenly pain से explode होने लगा. Memories flash हुई. A black throne. Infinite shadows. Burning worlds. Screaming heavens. और एक voice, his own voice, echo कर रही थी. Kneel. Aryan instantly scream करता है. Ah! Boom! Pure station collapse होने लगा. Lyra fearfully उसकी तरफ देखती है. Aryan stop. लेकिन Aryan सुन ही नहीं रहा था. क्योंकि उस moment उसके mind के अंदर एक sealed door slowly open हो रहा था. Chapter 10. The Sealed Door. Darkness. Endless darkness. Aryan को suddenly feel हुआ जैसे वो falling हो. No sound. No light. बस infinite black void. उसका body weightless feel हो रहा था. और उसके सामने एक giant door खड़ा था. Ancient. Massive. Pure black. उस पर countless strange symbols carved थे. Living symbols. वो continuously move कर रहे थे. जैसे door breathe कर रहा हो. Aryan slowly उसके पास गया. हर step के साथ उसके mind में whispers louder होते गए. Open. Return. King. Aryan का heartbeat violently fast हो गया.
ये प्लेस क्या है? नो आंसर। लेकिन सडनली डोर के दूसरी साइड से किसी ने नॉक किया। थड। आर्यन इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। थड थड, हैवी नॉक्स, जैसे अंदर कुछ लॉक्ड हो। समथिंग जाइगेंटिक, समथिंग अलाइव। सिस्टम सडनली एक्टिवेट हुआ। वार्निंग, मेमोरी प्रिजन डिटेक्टेड, एक्सेस फॉरबिडन, डू नॉट ओपन द डोर। आर्यन की ब्रीदिंग अनस्टेबल हो गई। मेमोरी प्रिजन। तभी एक फेमिलियर वॉइस डार्कनेस में एको हुई। सो यू फाइनली केम। आर्यन इंस्टेंटली मट गया और उस मोमेंट उसकी आइज वाइडन हो गई। डार्कनेस के अंदर एक मैन थ्रोन पर बैठा था। लॉन्ग ब्लैक हेयर, ब्लैक आर्मर, कोल्ड क्रिम्सन आइज और फेस एग्जैक्टली आर्यन जैसा। साइलेंस। आर्यन का बॉडी इंस्टिंक्टिवली ट्रेम्बल करने लगा। Who are you? The man slowly smiled, a dangerous smile. I am you. Aryan instantly पीछे हटा। No. Man calmly throne से उठता है। हर स्टेप के साथ darkness distort होने लगती है। You already know the truth. Your shadows know. Even the void recognizes you. आर्यन का throat dry हो गया। This isn't real. Man उसके सामने रुक गया और softly whisper किया, Then why are you afraid? Silence. आर्यन आंसर नहीं दे पाया क्योंकि वो एक्चुअली अफ्रेड था। मैन स्लोली डोर की तरफ देखता है। बिहाइंड दैट सील तुम्हारी रियल मेमोरीज लॉक्ड है। आर्यन का हार्ट वायलेंटली शेक हुआ। मेमोरीज? मैन नॉड करता है। योर थ्रोन, योर वॉर, योर डेथ, एवरीथिंग। डोर सडनली वायलेंटली शेक हुआ। बूम। इंटायर वॉइड ट्रेम्बल करने लगा। डोर के नीचे से ब्लैक स्मोक लीक होने लगा और एक डिस्टॉर्टेड रोर एको हुई। आर्यन इंस्टिंक्टिवली पीछे हटा। What is inside that thing? मैन की स्माइल स्लोली डिसअपीयर हुई और फर्स्ट टाइम उसकी आइज कंप्लीटली इमोशनलेस हो गई। द रियल वॉइड किंग। साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। आर्यन का माइंड ब्लैंक हो गया। नो, दैट्स इम्पॉसिबल। मैन कामली आंसर करता है, देन वाई डज द वर्ल्ड फियर यू? Aryan breathe भी properly नहीं कर पा रहा था। His entire existence suddenly unstable feel होने लगी। Man slowly hand forward बढ़ाता है। Open the seal, accept who you are, take back your throne. System instantly violently glitch करने लगा। Warning, warning, warning. Host ego collapse detected. Void King consciousness active. Reject the offer immediately. आर्यन का हेड पेन से एक्सप्लोड होने लगा। रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगी। और सडनली लायरा की वॉइस एको हुई। आर्यन। बूम। एवरीथिंग शैटर हो गया। डार्क वॉइड इंस्टेंटली क्रैक हुआ और आर्यन रियलिटी में वापस आ गया। हेवी ब्रीदिंग, collapsed subway, destroyed pillars, black smoke. Lyra उसके shoulders tightly पकड़े हुई थी। Aryan, look at me. Aryan की eyes slowly normal हुई, लेकिन उनके अंदर अब slight crimson glow remain कर रहा था। Lyra का expression instantly pale हो गया। No. Aryan weakly whisper करता है, What happened? Before Lyra answer करती। Executioner की voice darkness में echo हुई। Too late. Aryan instantly मरता है। Executioner broken debris के ऊपर खड़ा था। Blood उसके armor से drip हो रहा था, लेकिन उसकी eyes fear से filled थी, pure fear। He slowly sword raise करता है और whisper करता है, The seal has started breaking. Entire station suddenly shake हुआ। Aryan का chest mark violently glow करने लगा। Boom! Black energy sky की तरफ erupt हुई और city के ऊपर black cloud spiral होने लगे। People roads पर panic में sky की तरफ देखने लगे। Hunters freeze हो गए। Church bells entire kingdom में ring होने लगी और somewhere far away एक ancient ruined temple के अंदर दो glowing eyes slowly open हुई। Distorted whisper darkness में echo हुई। Executioner instantly attack करता है। Boom! White blade directly Aryan की तरफ descend हुई। लेकिन clang! Azrak suddenly उनके बीच आ गया। Massive claw ने sword block कर ली। Shockwave पूरा subway collapse कर देती है। Executioner roar करता है, Move! Azrak की crimson eyes dangerously glow हुई और first time Void Guardian completely खड़ा हुआ। Its full size finally visible हुआ। Gigantic, nearly touching the ceiling. Hunters fearfully पीछे हटने लगे।
Executioner का expression grim हो गया. A fully awakened guardian. Azrak slowly executioner की तरफ देखता है और distorted voice में whisper करता है. The king must not fall. Silence. Aryan heavily breathed कर रहा था और उस moment उसने finally realized किया this wasn't random. Everything, the creatures, the shadows, the prophecy, the black rain, all of it was waiting for him. Na chapter 11. The awakening signal, church bells. Entire kingdom me continuously ring ho rahi thi. Loud, urgent, terrifying. People streets par ruk gaye. Hunters sky ki taraf dekhne lage. और black clouds city के ऊपर giant vortex की तरह rotate करने लगे. जैसे sky itself open हो रहा हो. Meanwhile, collapsed subway station के अंदर silence था. Aryan slowly खड़ा हुआ. उसका body unusually light feel हो रहा था. लेकिन अंदर कुछ fundamentally change हो चुका था. System quietly activate हुआ. Host synchronization 11%. New trait unlocked. Void presence. Warning, normal humans may experience fear near host. Aryan की brows slightly furrow हुई. Void presence. Before वो और सोच पता, executioner suddenly पीछे हटा. Instinctively, Aryan freeze हो गया. ये same man, जो अब तक fearless था, अब उसे avoid कर रहा था. Executioner tightly sword grip करता है. उसकी breathing slightly unstable थी. This pressure, Lyra instantly notice करती है, और उसका expression dark हो जाता है. Aryan unknowingly aura release कर रहा था. Invisible, लेकिन horrifying. Nearby shadows naturally उसकी तरफ crawl करने लगी. Broken walls पर darkness spread होने लगी. Even air heavier feel हो रही थी. Hunters fearfully whisper करने लगे. What is this feeling? I can't breathe. Executioner immediately roar करता है. Don't look into his eyes. Too late. एक young hunter accidentally Aryan की तरफ देखता है और instantly freeze हो जाता है. उसकी pupils violently shake करने लगती है. What? Hunter suddenly scream करने लगा. A monster. It's inside my head. वो अपना helmet उतार कर panic में पीछे गिर गया. Blood उसकी eyes से drip होने लगा. Aryan horrified expression से उसे देखता रहा. I didn't do anything. लेकिन truth ये था, उसकी presence ही dangerous बन रही थी. Executioner की eyes fearfully narrow हुई. The awakening already started. Lyra immediately Aryan के सामने आ गई. Control your emotions. Aryan frustrated voice में shout करता है. How? Silence. क्योंकि वो खुद नहीं जानता था. तभी, system suddenly flash हुआ. Emotional surge detected. Void core unstable. Recommendation. Consume shadow energy. Aryan instantly uneasy feel करता है. Consume. Again. उसके अंदर वो strange hunger slowly rise होने लगी. Nearby darkness suddenly unnaturally attractive feel होने लगी, जैसे वो उसे बुला रही हो. Azrak quietly observe कर रहा था. Kneeling position में, completely loyal. Executioner slowly sword raise करता. Fear of slowly determination में convert हो रहा था. No matter what happens, you cannot be allowed to awaken. White flames उसके blade पर explode हुए. Entire station heat से tremble करने लगा. Lyra instantly tense हो गई. Executioner attack करने ही वाला था. Boo boom. Suddenly पूरा station violently shake हुआ. Everyone freeze हो गया. Aryan की abyss eyes automatically activate हो गई. और उस moment, उसने कुछ horrifying देखा. Sky के ऊपर black clouds के अंदर, giant shadows move कर रहे थे. Massive, continental sized, watching, waiting. Aryan का body instinctively tremble करने लगा. Executioner ने भी sky की तरफ देखा, और उसका face pale हो गया. Impossible. Hunters panic में scream करने लगे. What are those things? One shadow cloud के अंदर slowly eye open करता है. A giant crimson eye. Entire city पर gaze fall होती है. और उसी moment, thousands of people instantly unconscious हो गए. Pressure. Pure cosmic pressure. System rapidly glitch करने लगा. Void entities responding to host. Warning, attention level rising, attention level catastrophic. Aryan का heart almost stop हो गया. They were responding to him. उसके mind में एक ancient whisper echo हुई. Soft, gentle, terrifying. We found you. Aryan instantly अपना head पकड़ लेता है.
आग, black shadows उसके body से uncontrollably erupt होने लगी. Chapter 12. The World's Fear. Black clouds entire city के ऊपर rotate कर रहे थे. Sirens non-stop scream कर रही थी. Military drones sky में explode हो रहे थे. और millions of people fearfully heavens की तरफ देख रहे थे. क्योंकि clouds के अंदर those giant shadows still moving थी. Slowly, patiently, watching. Meanwhile, subway station almost collapsed हो चुका था. Broken pillars, burning debris, black shadows और center में, Azraq stood like a living nightmare. Executioner उसके सामने sword tightly gripped किए खड़ा था. White flames or black darkness continuously collide कर रहे थे. Aryan silently सब देख रहा था. उसका mind अभी भी unstable था. That whisper still echo कर रही थी. We found you. System quietly activate हुआ. Void signal spreading. World reaction initiated. Church priority target updated. Eliminate the air. Aryan ka heartbeat slightly skip hua. Hair. Again. Executioner slowly sword lower karta hai. Uska expression unusually serious tha. You have no idea what your existence means. Aryan ki eyes narrow hui. Then explain. Executioner kuch seconds silent raha. Jaise decide kar raha ho. Kitna truth reveal kare. Phir dheere se bola. Thousands of years ago, humanity almost extinct ho gayi thi. Not because of monsters, not because of war. Uski golden eyes directly Aryan per lak hui. Because of one king. Silence. Lyra instantly tense ho gayi. Executioner continue karta hai. Void King wasn't just powerful, he was absolute. Reality itself bent around him. Aryan quietly sun raha tha. Executioner ki voice darker hoti gayi. Cities vanished when he walked. Heavens burned when he became angry. Even gods were afraid to say his name. Subway station silent ho gaya. Only distant thunder echo kar raha tha. Aryan slowly whisper karta hai. And you think that's me? Executioner immediately answer nahi deta. Instead, उसने sky की तरफ देखा. Giant crimson eye, अब भी clouds के अंदर visible थी. Watching, waiting. फिर उसने softly बोला, No. Aryan freeze हो गया. Executioner की eyes cold हो गई. I think you're something worse. Silence. System suddenly glitch हुआ. Emotional spike detected. Void core reacting. Nearby shadows violently tremble करने लगी. Lyra instantly Aryan के पास आई. Stay calm. लेकिन calm रहना impossible था. क्योंकि Aryan खुद नहीं जानता था वो क्या बन रहा है. तभी, one hunter panic में shout करता है. More breaches. Everyone instantly ऊपर देखता है. Or next second, boom! Sky में dozens of new black cracks open हो गए. Entire city panic में explode हो गई. Monsters rain की तरह cracks से गिरने लगे. Flying creatures, shadow beasts, corrupted giants, screams everywhere. Executioner instantly curse करता है. Damn it. Lyra की eyes widen हो गई. They're coming toward the city center. Aryan की abyss eyes automatically activate हुई. उसने horrifying truth देखा. Every single monster was moving in one direction, toward him. Aryan का body cold हो गया. No. Executioner immediately समझ गया. They can sense him. Azraq growl करता है. Protective stance में Aryan के सामने खड़ा हो जाता है. Hunters fearfully पीछे हटने लगे. One hunter whisper करता है. He's calling them. Aryan instantly shout करता है. I'm not. लेकिन उसके words weak feel हुए, क्योंकि even shadows उसकी emotions पर react कर रही थी. Subway walls crack होने लगी. Darkness pulse करने लगी. System suddenly flash हुआ. Mass void response detected. Host acting as a beacon. Aryan का heart sink हो गया. Beacon. Monsters naturally उसकी तरफ attract हो रहे थे. Executioner slowly sword raise करता है. Decision. Finally उसकी eyes में visible था. If you stay alive, this world will drown in darkness again. Lyra instantly spear forward करती है. You're not touching him. Executioner calmly उसकी तरफ देखता है. Then move aside. White flames station में explode हुई. Azraq roar करता है. Black shadows violently rise होती है. Aryan के chest mark से darkness leak होने लगी. और उसी moment, entire city की electricity suddenly cut हो गई. Everything dark हो गया. Pure black silence. Then thousands of crimson eyes darkness के अंदर open हुई. Not in the subway, across the entire city.
People fearfully screamed karne lage, or somewhere above the clouds, a deep ancient voice slowly echoed, "The throne calls its king." Chapter 13. The throne calls. Darkness swallowed the city, complete darkness. No lights, no sirens, no sky, but screams, fear, or thousands of crimson eyes, jo shadows ke under slowly blink kar rahi thi. People roads per panic with bhag rahe the. Hunters formation lose kar chuke the. Entire kingdom chaos mein dub chuka tha. Meanwhile, subway station ke andar, Aryan completely still kara tha. Uska breathing slow ho gaya tha, too slow, jaise andar kuch awaken ho raha ho. System silently activate hua. Void resonance, 19%. Throne signal detected. Destination found. Aryan ki brows tightly furrow hui. Destination, suddenly, uske mind me ek image flash hui. A giant black palace, floating in endless darkness, or center me, that throne, waiting. Aryan instantly apna head pakad leta hai. Ah, Lyra immediately uske paas aati hai. Aryan, lekin Aryan barely uski voice sun pa raha tha, kyunki whispers ab louder nahi, deafening ho chuki thi. Return, our king, the throne waits. Azrak suddenly kneel kar gaya. Shadow general bhi head lower karta hai. Even nearby shadows naturally bow karne lagi. Executioner ka expression grim ho gaya. No, usne immediately sword raise ki. White flames violently erupt hui. We end this now. Boom. Executioner directly Aryan ki taraf dash karta hai. Insane speed, air explode ho gayi. Lekin clang, Lyra uske samne appear hui. Silver spear or white blade collide hue. Shockwave pura station split kar deti hai. Executioner roar karta hai. Move. Lyra ki silver eyes dangerously glow hui. Not happening. Executioner suddenly free hand se attack karta hai. Boom. Lyra directly walk it through crash hui. Blood darkness mein scatter hua. Lyra, Aryan instinctively forward move karta hai. Lekin us moment, his shadow grabs him. Literally, black shadows uske leg se wrap ho gayi. Aryan freeze ho gaya. What? Shadows slowly use piche pull karne lagi. Protectively, jaise they didn't want him fighting. Executioner finally samajh gaya. The void itself is protecting him. Fear, real fear. Uski golden eyes slightly tremble hui. Kyunki ab clear tha. This wasn't just power. This was authority. Natural authority over darkness itself. Suddenly, boom. Entire station violently shake hua. Ceiling crack ho gayi. Hunters panic mein upar dekhe. Or next second, something massive sky se descend hua. A giant black spear, wrapped in chains. It pierced directly through the subway ceiling. Crash! Shockwave sabko piche throw kar deti hai. Aryan ki eyes widen ho gayi, kyunki he recognized it. Somehow, ancient memories uske mind mein flicker hui. Wars, corpses, gods impaled on black chains, or same spear, covered in divine blood. System rapidly flash hua. Void relic detected. Name, Nightfall. Status, sealed. Owner recognized. Aryan ka heartbeat violently shake hua. Owner. Executioner ka face pale ho gaya. Impossible. Lyra slowly kadi hui. Uski eyes shock se wide thi. A void relic. Azrak bowed deeper. Even shadow station me violently tremble karne lagi. Aryan slowly spear ki taraf walk karta hai. Jaise trance mein ho. Executioner instantly realize karta hai kya hone wala hai. Stop him. Hunters immediately attack karte hai. Spells, bullets, holy flames. Sub Aryan ki taraf fire hote hain. Lekin darkness itself un attacks ko consume kar leti hai. Jaise reality Aryan ko protect kar rahi ho. Executioner roar karta hai aur khud charge karta hai. Too late. Aryan finally spear ke samne rukta hai. Or slowly, uska hand black chains ko touch karta hai. Silence. Entire city silent ho gayi. Next second, boom. Black energy heaven stuck explode hui. Chains violently break hone lagi. Crack, crack, crack. Ancient whispers pura kingdom mein echo hone lagi. The king has touched the throne. Aryan ki eyes completely black ho gayi. Or first time, he smiled, not like a human, cold, ancient, terrifying. Executioner instantly stop ho gaya, fearfully, kyunki us moment, Aryan bilkul kisi aur jaisa lag raha tha. System slowly activate hua. Void relic, nightfall, partial unseal complete.
Host authority increased. New title acquired. The One returned. और उसी second, somewhere beyond reality, a giant sealed eye suddenly opened. अध्याय 14 वापस लौटने वाला। काली ऊर्जा आसमान तक फट रही थी। पूरा राज्य उस अंधेरी तूफानी रोशनी को देख रहा था, और उसके बीच आर्यन वीर उस विशाल काले भाले को पकड़े खड़ा था। नाइटफॉल, उसके चारों तरफ टूटी हुई जंजीरें हवा में तैर रही थीं। अंधकार उसके शरीर से ऐसे बह रहा था जैसे वास्तविकता खुद उसे अस्वीकार भी कर रही हो और उसका आदेश भी मान रही हो। सबवे स्टेशन पूरी तरह शांत था। हंटर्स जमे हुए खड़े थे, यहां तक कि एग्जीक्यूशनर भी हिल नहीं पा रहा था। डर, खालिस डर, क्योंकि उस पल आर्यन इंसान नहीं लग रहा था। सिस्टम धीरे से सक्रिय हुआ। वॉइड रेलिक सिंक्रोनाइजेशन 4%। वार्निंग, होस्ट मेंटल स्टेट ऑल्टरिंग। आर्यन की सांसें असामान्य रूप से शांत थीं, बहुत ज्यादा शांत। उसकी काली आंखें धीरे धीरे एग्जीक्यूशनर पर टिकीं, और उसी क्षण एग्जीक्यूशनर की प्रवृत्ति चीख उठी, मौत। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। टक, पूरा स्टेशन कांप उठा। पास खड़े हंटर्स तुरंत घुटनों पर गिर गए। दबाव असहनीय हो गया। एक हंटर खून खांसते हुए फुसफुसाया, राक्षस। आर्यन ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा, और अगले ही पल वो हंटर बेहोश होकर गिर पड़ा। सिर्फ एक नज़र, एग्जीक्यूशनर की तलवार पकड़ने की पकड़ और कस गई। ये नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। भविष्यवाणी सच थी। अचानक आर्यन के दिमाग में अजीब यादें चमकने लगीं। प्राचीन युद्धभूमि, काली सेनाएं, टूटे हुए स्वर्ग और हजारों अस्तित्व उसके सामने घुटनों पर झुके हुए। फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, वापस लौटने वाला राजा। आर्यन के सिर में हल्का दर्द उठा, लेकिन इस बार वो उन यादों का विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि वे उसे परिचित लग रही थीं। लायरा धीरे धीरे उसके पास आई, सावधानी से, जैसे कोई खतरनाक जानवर के पास जाता है। आर्यन, उसकी आवाज़ नरम थी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे आर्यन की आंखें उसकी तरफ मुड़ी, और पहली बार लायरा सच में डर गई। वो आंखें बहुत पुरानी लग रही थीं, जैसे वे किसी इंसान की आंखें ही ना हो। आर्यन, सन्नाटा। फिर आर्यन धीरे से बोला, सब मुझसे इतना डरते क्यों हैं? लायरा जम गई, क्योंकि उसकी आवाज़ सामान्य नहीं थी। उसमें अजीब गहराई थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हो। अचानक एग्जीक्यूशनर ने तलवार उठा ली। अब और देर नहीं। सफ़ेद लपटें भड़क उठीं। पूरा स्टेशन रोशनी से भर गया। उसकी जागृति पूरी होने से पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। एग्जीक्यूशनर बिजली जैसी गति से हमला करता है। बूम! सफ़ेद तलवार सीधे आर्यन की गर्दन की ओर उतरी, लेकिन श्रक, काली जंजीरें अंधकार से निकल आईं और तलवार को हवा में ही रोक दिया। एग्जीक्यूशनर की आंखें फैल गईं। असंभव। नाइटफॉल की जंजीरें खुद चल रही थीं, अपने आप आर्यन की रक्षा कर रही थी। आर्यन ने धीरे से तलवार की ओर देखा। उसने आराम से अपना हाथ उठाया। क्रैक! एग्जीक्यूशनर की तलवार पर तुरंत काली दरारें फैल गईं। एग्जीक्यूशनर तुरंत पीछे कूदा, और अगले ही पल, बूम! पवित्र तलवार पूरी तरह फट गई। पूरा स्टेशन स्तब्ध रह गया। हंटर्स भयभीत आंखों से देख रहे थे। वो तलवार एक दिव्य श्रेणी का हथियार थी, और आर्यन ने उसे सिर्फ छूकर नष्ट कर दिया। एग्जीक्यूशनर भारी सांसें लेने लगा। डर अब साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, ये शक्ति सीन से भी आगे निकल चुकी है। सिस्टम फिर चमका। वॉइड रेलिक कंपैटिबिलिटी परफेक्ट। होस्ट रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रू ओनर। अचानक आर्यन के सीने का काला निशान चमकने लगा, लेकिन इस बार निशान स्थिर था, नियंत्रित, जैसे अब वो पूरा महसूस कर रहा हो। और उसी क्षण आर्यन के पीछे एक विशाल काले सिंहासन की छाया प्रकट हुई। विशाल, प्राचीन, काली आग से घिरी हुई। स्टेशन की हर छाया तुरंत घुटनों पर झुक गई। अज़राक और गहराई से झुक गया। शैडो जनरल ने सिर नीचे कर लिया, यहां तक कि अंधकार खुद उसकी पूजा कर रहा था।
एग्जीक्यूशनर धीरे धीरे पीछे हट गया। निराशा उसकी आंखों में साफ थी। हम बहुत देर कर चुके हैं। लायरा चुपचाप आर्यन को देख रही थी, लेकिन उसके अंदर संघर्ष चल रहा था। डर, जिज्ञासा, लगाव और कहीं गहराई में दया, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी आर्यन ने ये रास्ता नहीं चुना था, उसे इसमें घसीटा गया था। अचानक बूम, पूरा शहर जोर से कांप उठा। सबने तुरंत ऊपर देखा और अगले ही पल आसमान के काले बादल दो हिस्सों में फट गए। स्वर्ग में एक विशाल दरार खुल गई, पहले से कहीं बड़ी, बहुत बड़ी, और उस अंधकार के अंदर से कुछ नीचे उतरने लगा। एक विशाल परछाई, पंखों वाली, प्राचीन, जंजीरों में जकड़ी हुई। हंटर्स डर से चीख उठे। एग्जीक्यूशनर का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। एक और सिस्टम तुरंत सक्रिय हुआ। न्यू वॉइड एंटिटी डिटेक्टेड। स्टेटस कैलामिटी क्लास। वार्निंग, होस्ट लोकेशन एक्सपोज टू द वर्ल्ड। सन्नाटा। आर्यन धीरे धीरे आसमान की ओर देखता है और उसी पल उसकी आत्मा की गहराई में कुछ प्राचीन मुस्कुराया। अध्याय 15। विनाश का अवतरण। आसमान पूरी तरह फट चुका था। काले बादल पागलों की तरह घूम रहे थे और उस विशाल दरार के अंदर से वो चीज धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, मानो कोई दुस्वप्न वास्तविकता में प्रवेश कर रहा हो। पूरा शहर शांत हो गया। लोग सड़कों पर जमे खड़े थे। हंटर्स भी हिल नहीं पा रहे थे। डर, खालिस आदिम डर, क्योंकि वो उपस्थिति सामान्य नहीं थी, वो बहुत प्राचीन और गलत महसूस हो रही थी। आर्यन टूटे हुए सबवे के प्रवेश द्वार से आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखें अपने आप सक्रिय हो गईं और अगले ही पल उसकी दृष्टि बदलने लगी। अब वो उस प्राणी को साफ देख पा रहा था। विशाल काले पंख, पूरा शरीर जंजीरों में जकड़ा हुआ और चेहरा पूरी तरह अंधकार में छिपा हुआ। सिस्टम तुरंत सक्रिय हुआ। कैलामिटी क्लास वॉइड एंटिटी। नेम अननोन। स्टेटस पार्शली सील्ड। वार्निंग, होस्ट हार्ट रेट इंक्रीसिंग। आर्यन की सांसें धीमी हो गईं, क्योंकि उस प्राणी को देखते ही उसके भीतर एक अजीब परिचित भावना उठी, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। एग्जीक्यूशनर का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। नहीं, ये अभी नीचे नहीं आ सकता। लायरा तुरंत उसकी ओर मुड़ी। तुम जानते हो ये क्या है? कुछ पल तक एग्जीक्यूशनर चुप रहा, फिर धीरे से फुसफुसाया। 7 महाविनाशों में से एक। सन्नाटा, यहां तक कि हंटर्स भी जम गए। 7 महाविनाश, ऐसे प्राणी जिन्होंने प्राचीन साम्राज्यों को मिटा दिया था, और उनमें से एक अब इस शहर के ऊपर उतर रहा था। आर्यन शांत खड़ा आसमान को देखता रहा। वह विशाल प्राणी रुक गया। पूरा संसार जैसे थम गया। फिर धीरे धीरे उसका सिर मुड़ा, सीधे आर्यन की तरफ। बूम, भयानक दबाव आसमान से पूरे शहर पर गिरा। हजारों खिड़कियां एक साथ टूट गईं। लोग बेहोश होने लगे। हंटर्स घुटनों पर गिर पड़े। एक हंटर डर से चीखा, ये हमें देख रहा है। नहीं, उन्हें नहीं, उसे। सिस्टम तेजी से चमकने लगा। होस्ट रिकॉग्नाइज्ड। कैलामिटी रिस्पॉन्स डिटेक्टेड। वार्निंग, एंटिटी अटेम्प्टिंग कम्युनिकेशन। आर्यन के सिर में अचानक असहनीय दर्द उठा। फुसफुसाहटें उसके दिमाग में भरने लगीं, लेकिन इस बार वे अस्पष्ट नहीं थीं। शब्द साफ थे। एक प्राचीन आवाज, मेरे राजा। आर्यन की आंखें फैल गईं। वो महाविनाश उससे बात कर रहा था। एग्जीक्यूशनर तुरंत तलवार उठा लेता है। हमें अभी इसे मारना होगा। लायरा तुरंत उसके सामने आ जाती है। तुम पूरा शहर नष्ट कर दोगे। एग्जीक्यूशनर गरज उठा, अगर ये पूरी तरह जाग गया तो शहर बचेगा ही नहीं। बूम, सफेद आभा और चांदी जैसी बिजली आपस में टकराईं। उधर आर्यन मुश्किल से खड़ा था। उसके दिमाग में लगातार दृश्य चमक रहे थे। जलते हुए आसमान, गिरे हुए देवता, काले महासागर, और वही विशाल पंखों वाला प्राणी एक सिंहासन के सामने घुटनों पर झुका हुआ। उसके सामने अचानक अजराक गुर्राया, रक्षात्मक मुद्रा। शैडो जनरल भी युद्ध के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो महाविनाश अब भी नीचे उतर रहा था।
और करीब, और करीब। पूरा शहर अंधकार में डूबने लगा। आर्यन की छाया बेकाबू होकर हिलने लगी। सिस्टम फिर चमका। वॉइड कोर रेजोनेटिंग विथ कैलामिटी एंटिटी। सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीजिंग 21%। आर्यन बेचैन हो गया। हर बढ़ता प्रतिशत उसे बदल रहा था। वो महसूस कर सकता था। उसकी भावनाएं धीमी हो रही थीं। डर कम होता जा रहा था। अंधकार सुकून देने लगा था। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। आर्यन, लायरा की आवाज़ उसे वास्तविकता में वापस खींचती है। वो उसके सामने खड़ी थी, घायल, थकी हुई, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा कर रही थी। ध्यान से सुनो। उसकी चांदी जैसी आंखें बेहद गंभीर थीं। अगर वो चीज़ जमीन तक पहुंच गई तो लाखों लोग मर जाएंगे। आर्यन धीरे धीरे आसमान की तरफ देखता है। वो महाविनाश मुस्कुरा रहा था। चेहरा दिखे बिना भी वो उसकी मुस्कान महसूस कर सकता था। फिर वही प्राचीन आवाज़ उसके दिमाग में दोबारा गूंजी, धीमी, वफादार, भयानक। आदेश दीजिए और हम इस संसार को आपके लिए मिटा देंगे। सन्नाटा। आर्यन का दिल जोर से कांप उठा, क्योंकि उसके भीतर कहीं गहराई में एक छोटा सा हिस्सा सच में हाँ कहना चाहता था।